क्या तुम्हें पता है भगवान कृष्ण ने 16,108 विवाह किए थे, पर ये प्रेम नहीं, एक दिव्य योजना थी जिसमें समय का रहस्य छुपा था। समय था द्वापर युग का। समुन्दर के बीच एक नगरी चमक रही थी, द्वारका। सोने के महल, मोतियों से सजा हुआ राज्य, और उस राज्य के मध्य बैठ थे द्वारकाधीश भगवान कृष्ण। कृष्ण शांत भाव से बांसुरी बजा रहे थे। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, पर आंखों में एक अजब ज्ञान का प्रकाश। सुदामा दरबार में आकर बोलते हैं, मेरे सखा, सब लोग एक सवाल पूछते हैं जिसका जवाब कोई नहीं जानता। कृष्ण मुस्कुराकर बोले, क्या सवाल है सुदामा? सुदामा, आपने 16,108 विवाह किए, पर क्यों? क्या ये केवल राजा होने का कर्तव्य था या कोई और रहस्य? कृष्ण आंखों में करुणा, ये विवाह मोह का नहीं, मुक्ति का था सुदामा। आओ मैं तुम्हें वो कहानी सुनाता हूँ जहाँ सब कुछ शुरू हुआ। कौन सी शक्ति थी जिससे कृष्ण ने 16,108 स्त्रियों से विवाह किया? ये कहानी शुरू होती है एक राक्षस राजा से, नरकासुर। नरकासुर प्रागज्योतिषपुर का राजा था। एक समय उसने देवताओं, गंधर्वों और मानवों सब पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसने 16,000 राजकुमारियों और स्त्रियों को बंदी बना लिया था। कुछ देवलोक से, कुछ मानव लोक से एक बंदिनी प्रार्थना करती है, हे गोविंद, हे माधव, हमें मुक्ति दो। द्वारका में कृष्ण को ये पुकार सुनाई दी। कृष्ण ने रुक्मिणी से कहा, पत्नी, समय आ गया है धर्म स्थापित करने का। नरकासुर का वध होना ही चाहिए। रुक्मिणी ने मुस्कुरा कर कहा, प्रभु, आपका धर्म ही सबका आधार है। जय द्वारकाधीश। कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार हुए। सत्यभामा विष्णु शक्ति का रूप थी और नरकासुर ने देवी भूमि देवी का अपमान किया था। गरुड़ ऊपर उड़ता गया। प्रागज्योतिषपुर के ऊपर असुर सेना का बादल छाया। नरकासुर हंसकर बोलता है, कृष्ण, तुम मुझे नहीं मार सकता, मैं देवी भूमि का पुत्र हूँ। कृष्ण तेज से भरे हुए, देवी भूमि के पुत्र होने का अर्थ ये नहीं कि तू पाप करे, तेरा समय समाप्त हो चुका है। एक भयानक युद्ध हुआ। कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाया और नरकासुर का सिर धड़ से अलग हो गया। भूमि देवी प्रकट हुई, मेरे पुत्र का वध करके तूने धर्म स्थापित किया है कृष्ण, पर मेरी प्रार्थना है तो उन स्त्रियों को मुक्ति दे जो नरकासुर के बंधन में हैं। कृष्ण करुणा से बोलते हैं, माँ, वो स्त्रियां मेरे अपने रूप में शरण पाएंगी। कृष्ण और सत्यभामा ने बंधन तोड़ दिए। दरबार के अंदर 16,000 स्त्रियां थीं, कुछ देवकन्या, कुछ राजकुमारी, कुछ तपस्विनियां। सब ने कृष्ण के चरणों में गिरकर कहा, प्रभु, हम अपने कुल में वापस नहीं जा सकती। दुनिया हमें अपमान से देखेगी। हमारा सम्मान तभी बचेगा जब आप हमें अपना लो। कृष्ण ने आंखें बंद की और पूरा समय एक क्षण के लिए रुक गया। फिर उन्होंने कहा, तुम सब मेरी पत्नियों के रूप में नहीं, बल्कि मुक्ति रूपा शक्तियों के रूप में मेरी साथी बनोगी। एक ही क्षण में 16,000 विवाह हुए, दिव्य प्रकाश के साथ। कोई धूमधाम नहीं, कोई शब्द नहीं, केवल शांति और मुक्ति का अनुभव। कृष्ण के 16,108 विवाह का अर्थ समझना समय के ज्ञान से परे है। ये संख्या कोई सामान्य संख्या नहीं, ये कॉस्मिक सिंबलिज्म है। 16,000 मानव जीव के 16,000 प्रकार के विचार और वासनाएं। 108 यानी 108 मंत्र या 108 मार्ग जिनके द्वारा आत्मा परमात्मा से जुड़ती है। कृष्ण ने इन सब स्त्रियों से विवाह करके दिखाया कि जीव के हर भाव, हर वासना को जब भगवान अपनाते हैं तब जीवन मुक्ति प्राप्त करता है। सब लोग हैरान थे, प्रभु, 16,108 पत्नियां आप सबके साथ कैसे रहते हैं? नारद मुनि द्वारिका आए और कृष्ण से पूछा। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, आओ नारद, देख लो। नारद मुनि प्रत्येक महल में गए। हर महल में कृष्ण अलग रूप में थे। कहीं पत्नी के साथ पूजा कर रहे थे, कहीं बच्चों के साथ खेल रहे थे, कहीं राज्य संभाल रहे थे। नारद मुनि ने हाथ जोड़ दिए, प्रभु, आप सच में नारायण हैं, अनंत रूपी। कृष्ण के प्रत्येक विवाह के पीछे एक तत्व था। रुक्मिणी लक्ष्मी का रूप यानी प्रेम और भक्ति, सत्यभामा अहम और शक्ति, जामवती निस्वार्थ कर्म और बाकी सब मानव जीव के अलग भावों के रूप। कृष्ण सबसे अलग अलग रूप में संवाद करते थे। एक रात रुक्मिणी ने पूछा, प्रभु, आप
इतनी पत्नियों के साथ कैसे न्याय करते हैं? कृष्ण मुस्कुरा कर बोलते हैं, प्रेम कभी बनता नहीं रुक्मणी, प्रेम तो वो ज्योति है जो सबको एक साथ रोशन करती है। ये कहानी केवल विवाह की नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक संदेश है। जीव जब भगवान से जुड़ा नहीं होता तो वो बंदिनी बन जाता है अपने वासनाओं का, पर जब कृष्ण यानी परमात्मा उसे अपनाते हैं तो वो जीवन से मुक्ति पा जाता है। हर स्त्री, हर जीव, हर वासना कृष्ण के साथ विवाहित है। बस हमें अपनी भक्ति और श्रद्धा से उस दिव्य बंधन को महसूस करना है। अंत में कृष्ण ने सुदामा को देखकर कहा, मेरे 16,108 विवाह दुनिया के लिए कथा है, पर मेरे लिए वो 108 आत्माओं का उद्धार था। मैंने प्रेम दिया, सम्मान दिया और मोक्ष दिया। सुदामा की आंखों में आंसू थे। सखा अब समझ गया, आपका प्रेम अनंत है। कृष्ण ने मुस्कुराकर बांसुरी उठाई। प्रेम तो हर संसार का सार है सुदामा, मैं केवल प्रेम का रूप हूँ। भगवान कृष्ण के 16,108 विवाह का अर्थ केवल संख्या नहीं बल्कि एक डिवाइन सिंबल है कि परमात्मा हर जीवन के भावों को अपनाते हैं। हर प्रेम, हर पाप, हर भक्ति सब कृष्ण में समा जाता है। इसीलिए उन्हें कहते हैं जगत गुरु वासुदेव कृष्ण, अनंत प्रेम का सागर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कहानियों के लिए सब्सक्राइब करो कहानी लोक चैनल को और बन जाओ मेरे परिवार का हिस्सा।